अगर इसराइल के वॉर क्राइम्स को वॉर क्राइम्स कहने वाले लोगों को हमास सपोर्टर कह के आपके कलेजे को ठंडक मिल गई हो तो थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा हिंदुस्तान के मसाइलों पे बात कर लेते हैं। वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान 111वें नंबर पर आया है 125 देशों में। अब क्यों ना हो, जब बिजली, पानी, कोयला सब गौतम अडानी खा जाएंगे तो आम इंसान के लिए बचेगा क्या इस देश में। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कनेक्शन, मैं बताती हूँ। नमस्कार, मैं आपकी नेबरहुड इंग्लिश टीचर और कनेक्शन ये है कि कनेक्शन कुछ भी नहीं है। मुझे बस आपको गौतम अडानी की याद दिलानी थी और एक नया फ्रेज सिखाना था। नया फ्रेज है मंकी बिजनेस और गौतम अडानी है दुग्गल साहब के बीएफएफ। वही गौतम अडानी जिनके लेटेस्ट कांड का खुलासा कल ही फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा किया गया है और जिसके बावजूद वे बहुत ही कंफर्टेबली भारतीय अखबार की सुर्खियों से और प्राइम टाइम चैनल्स की डिबेट से गायब हैं। अब देश में अधिकांश चीजों की तरह बिजली पर भी गौतम अडानी का ही हक है। अब बिजली कहां से आती है? कोयले से। और कोयला कहां से आता है? इंडोनेशिया से। अब जहां दुग्गल साहब खुद विश्व गुरु हैं तो उनका बीएफएफ भी छोटा मोटा जादूगर तो हो गई ना। जैसे खुद ही देख लीजिए कि इंडोनेशिया से कोयला चलता है, जब चलता है तो उसकी कीमत होती है $1.9 मिलियन और जब तक वो कोयला गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचता है उसका दाम हो जाता है $4.3 मिलियन। चलते जहाज में ऐसा बिजनेस फॉर्मूला लगाया कि कोयला दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर गया। दिस इज कॉल्ड मंकी बिजनेस। यानी उधर दुग्गल साहब मंकी बात करते रहे और उनके बीएफएफ मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस का अर्थ होता है डिसीटफुल बिहेवियर। इसको ऐसे समझिए, आपकी मम्मी ने आपको फोन किया कि बेटा आते वक्त थोड़ा सामान लेते आना। आपने कहा जी मम्मी जी। आप दुकान गए, आपने सामान खरीदा, सामान आया 20 रुपए का, आपने बिल बनवाया 80 रुपए का। अब आप घर पहुंचे, आपने मम्मी को 80 रुपए का बिल दिया और कहा पैसे दो। आपकी मम्मी ने आपको 80 रुपए दिए, यानी 20 रुपए के सामान के लिए आपने अपनी मम्मी से पैसा वसूला। जिस तरह मार्केट रेट से कहीं ऊंचे दामों में कोयले को दिखाकर कंज्यूमर से पैसा लिया गया बिजली के लिए। हुआ ना मंकी बिजनेस। अब बंदर का जब खेल होता है तो बंदर नाचता है और मदारी उसे नचाता है। अब आपको तय करना है कि आप बंदर बनेंगे या मदारी। याद रहेगा ना?